प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के लेटर के हवाले से है। मतलब बीए पार्ट 2 में एक एडिटर के नाम लेटर आता है और कोई भी एडिटर के नाम लेटर आ जाए वो सारे जो लेटर होते हैं मसाइल के हवाले से होते हैं। तो हमने उन तमाम लेटर का एक ही लेटर बना दिया है जिसको हमने मल्टी लेटर का नाम दिया है। तो जो भी एडिटर के नाम लेटर आएगा, ये लेटर जो है मल्टी जो हम आपके सामने ला रहे हैं, ये हर लेटर को कवर करेगा। तो इसमें जो है सजेशन जो है वो हमारे नोट्स में दी हुई है। सजेशन आप हमारे नोट्स में देखें। तो बाकी ये जो मटेरियल है इंशाल्लाह हमारे एक ही लेक्चर के बाद आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। इसमें जो टेक्निक्स हैं हम पूरी कोशिश करेंगे हर टेक्निक के बारे में आपको अवेयरनेस दें। और बड़ा फिक्रा जो है जैसे कि लेंथी सेंटेंस है, इनको ये बनते कैसे हैं बड़े फिक्रे, पहले हमने किसको पकड़ना फिर किसको पकड़ना, ये चीज अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए ऐसे राइटिंग भी कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि हर टॉपिक पर आप खुद भी लिखने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो हम आपको टेक्निक बताएं उसको आपने ज़हन नशीन करना है। और उसके बाद कोशिश किया करें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट्स में भी हमारे सामने लिया करें, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो हमें पता चले, तो फिर मजीद हम जो है वो आपकी कन्फ्यूजन को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। तो आगाज़ करते हैं जी अपने लेक्चर का। मल्टी लेटर एडिटर के नाम है ये आपके अखबार के कालमों के जरिए, आपके अखबार को कालमों के जरिए ये कहते हैं फ्रेज, इसको हम कहेंगे फ्रेज। ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज? इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये जो फ्रेज होता है नामुकम्मल फिक्र होता है, ये जब दूसरे फिक्र के साथ जुड़ता है तो फिर ये मतलब फुल देता है। तो फ्रेज का ये होता है कि जब फ्रेज को मतलब सेंटेंस में लाते हैं तो कॉमा लगाकर फिर आगे वाला फिक्रा शुरू होता है। तो आपके अखबार के कालमों के जरिए थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के कालमों के जरिए। अब हमने कॉमा लगाना है, कॉमे के बाद फिर हमारा जो है टर्न शुरू हो जाएगा। मैं जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की, तो जो भी टॉपिक है, फर्ज किया हमारा करप्शन है टॉपिक, तो हमने करप्शन या बेरोजगार भी हो सकता है, स्ट्रीट क्राइम भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। यहाँ पर आपने टॉपिक लेना, जैसे हमने मिसाल के तौर पर टॉपिक दे दिया करप्शन, तो मैं जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की तवज्जो करप्शन की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। अब फिक्रा खत्म हुआ है, हूँ पे प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। अब इस फिक्रे में जो है दो वर्ब इकट्ठे आ गए हैं। एंड में देखें, अगर किसी फिक्रे में दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं तो जो मेन वर्ब है ये चाहना है, तो मेन वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब होता है उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है हमने ढूंढना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की तो जो करप्शन की तरफ दिलवाना चाहता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो जो हमने किसकी दिलवानी है, जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेकंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब जो है इसका ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम टेंस को पकड़ेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, मैं चाहता हूं, आई वांट। अब यहाँ पर टेंस मुकम्मल हो गया, उसके फौरन बाद आ गया नेक्स्ट वर्ब, तो जो दिलवाना। तो आई वांट टू, नेक्स्ट वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई वांट टू ड्रा अटेंशन, मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। अटेंशन जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या दिलवाना चाहता हूँ? अटेंशन, तवज्जो। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो आई वांट टू ड्रा अटेंशन, मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। अब इजाफी चीज इसमें क्या आई? जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की, तो जो किसकी दोनों जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की नीचे होगी ऑफ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज एंड पब्लिक। अब इसके बाद किसकी तरफ की तरफ की नीचे होगी? टूवर्ड्स करप्शन। वंस अगेन फिर देखें, मैं तो जो दिलवाना चाहता हूं, आई वांट टू ड्रा अटेंशन। अटेंशन जो है ये इसका जो है ये ऑब्जेक्ट करप्शन की तरफ। मैं जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की तवज्जो, ये तवज्जो जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है सेकंड वर्ब का। आई वांट टू ड्रा अटेंशन, मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। अब किसकी तवज्जो? जिम्मेदार इंतजामिया और अवाम की ऑफ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज एंड पब्लिक। ये मुकम्मल हुआ। उसके बाद इजाफी चीज क्या चली? किसकी तरफ? अब की तरफ की नीचे होगी टूवर्ड्स। अब टॉपिक आ जाएगा करप्शन, टूवर्ड्स करप्शन, जो भी हमारा टॉपिक है। तो इस तरह आपका ये पहला फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, अच्छी बात है, सादा फिक्रा है। सादा फिक्रे में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इसका सब्जेक्ट होगा इट को हम कहेंगे डमी सब्जेक्ट। अच्छी बात इसमें ऑब्जेक्ट है, इट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। अब उसके बाद है के,
मीडिया के अजीम किरदार की वजह से हमारे माशरे में अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया है। फिक्रा खत्म हुआ है पे, तो ये शो कर रहा है प्रेजेंट को। अगर प्रेजेंट की निशानी से पहले ताज़ीते आता, प्रेजेंट डेफिनेट, ताज़ीते नहीं आता तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं बोलता हूँ प्रेजेंट डेफिनेट मैंने बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट मैं लिखता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट मैंने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट मैं सोचता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट मैंने सोचा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर देखें प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी आ रही है। अब ये जो फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का है, अब इसमें हमने देखना है ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। अगर तो सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस। तो अब हम देखते हैं जी इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं आई। फिर आप देखें, अच्छी बात है कि मीडिया के अजीम किरदार की वजह से हमारे माशरे में अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र पैसिव वॉइस का है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव को ऑब्जेक्ट का नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट, नंबर 2 पर हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले हम अपने फार्मूले को पकड़ेंगे। अब इसमें देखना है ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है अनगिनत मसाइल, तो फिर क्या होगा? दैट अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स, अनकाउंटेबल प्रॉब्लम, अनगिनत मसाइल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हैव बीन सॉल्व्ड, अनगिनत मसाइल को हल कर दिया गया है। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का फार्मूला मुकम्मल हो गया। इजाफी चीज क्या आई हमारे माशरे में? तो जो इजाफी चीजें होती है हमने लेफ्ट से राइट की तरफ चलना होता है हमारे माशरे में इन अवर सोसाइटी। उसके बाद की वजह से, की वजह से ड्यू टू, की वजह ड्यू टू मीडिया के अजीम किरदार की वजह से, ड्यू टू ग्रेट रोल ऑफ मीडिया, ड्यू टू ग्रेट रोल ऑफ मीडिया। तो इस तरह ये भी आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है पे फिक्रा खत्म हुआ। तो है से पहले वर्ब नहीं आ रहा तो सादा फिक्रा है। बट पहले हमने सादा फिक्रे का फार्मूला सब्जेक्ट इजारा में और ऑब्जेक्ट पहले ये मुकम्मल करना है। फिर इजाफी चीज अगर सादा फिक्रे के बाद नेक्स्ट वर्ब आ जाए तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है, बट आई एम सॉरी, बट आई एम वेरी सॉरी, या आई एम वेरी सॉरी, बहुत अफसोस है, बट आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। अब वर्ब आ गया ये कहते हुए टू से, बट आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है। क्या? अब देखें के करप्शन हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रही है। ये टॉपिक है हमारा बल्कि करप्शन। प्रेजेंट कंटिन्यू का फिक्र है, सब्जेक्ट इजारा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है करप्शन, दैट करप्शन इज क्रिएटिंग, पैदा कर रही है बहुत से मसाइल। ये ऑब्जेक्ट है क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम, बहुत से मसाइल पैदा कर रही है हमारे लिए। फॉर अस, ये मुकम्मल हुआ। ये हमारे माशरे पर तबाहकुन असरार डाल चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट कौन है? ये। तो फिर क्या होगा? इट हैज, कास्ट होता है डालना, कास्ट की तीनों फॉर्म में एक ही होगी, कास्ट कास्ट कास्ट। इट हैज, कास्ट का ऑब्जेक्ट कौन सा है? तबाहकुन असरार। इट हैज कास्ट डिसआस्ट्रस, डिस्ट्रक्टिव नहीं कहना तो हार्मफुल भी कह सकते हैं। इट हैज कास्ट हार्मफुल अफेक्ट्स, ये तबाहकुन असरार डाल चुकी है हमारे माशरे पर, ऑन आवर सोसाइटी। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पूरे अमन माशरे के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त मसला बन चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ये, और इसमें बनना वर्ब है और मसला है ऑब्जेक्ट। पहले हम टेंस को मुकम्मल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। इट हैज बिकम, ये बन चुकी है क्या? एक नाकाबिले बर्दाश्त मसला। इट हैज बिकम एन अनबियरेबल इशू, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त मसला बन चुकी है हमारे पूरे माशरे के लिए। फॉर आवर पीसफुल सोसाइटी, ये भी फिक्रा मुकम्मल हुआ। इसने माशरे के हर फर्द को उसके ज़हनी सुकून से महरूम कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है। अब इसमें सब्जेक्ट है, इसने इट महरूम करना वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसने माशरे के हर अफराद को उसके ज़हनी सुकून से, हर अफराद को इसने महरूम किसको किया है? हर अफराद को। इट हैज डिप्राइव्ड, इट हैज डिप्राइव्ड एवरी मैन, इट हैज डिप्राइव्ड एवरी मैन, इसने हर आदमी को महरूम कर दिया है माशरे के ऑफ सोसाइटी। इट हैज डिप्राइव्ड एवरी मैन ऑफ सोसाइटी, इसने माशरे के हर आदमी को महरूम कर दिया है। और डिप्राइव के साथ हमेशा की प्रोपोजिशन ऑफ, उसके ज़हनी सुकून से, ऑफ हिज मेंटल पीस, ऑफ हिज मेंटल पीस। तो ये भी फिक्रा मुकम्मल हुआ। ये पिछले कई सालों से खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है करप्शन। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, ये इसमें सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब इसमें आ रहा है इख्तियार करना, और ऑब्जेक्ट क्या है? खतरनाक सूरत हाल। तो पहले इसको हम पकड़ेंगे जो फॉर्मेशन जा रही है की। इट हैज
एडॉप्टेड, अडॉप्ट होता है इख्तियार करना, इट हैज अडॉप्टेड, ये इख्तियार कर चुकी है क्या, एक खतरनाक सूरत हाल, इट हैज अडॉप्टेड एन मतलब एक खतरनाक हार्मफुल सिचुएशन या अ डेंजरस सिचुएशन भी कह सकते हैं, और अ सीरियस या एन अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग भी होता है, एन अलार्मिंग सिचुएशन, एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इजाफी चीज क्या है, पिछले कई सालों से फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, न देखें, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस पर काबू पाया जाए। अब ये फिक्रा जाए पे खत्म हुआ है, ये किसी भी टेंस की निशानी नहीं दे रहा, चूंकि अगर फिक्रा पास का था ही थे, पास को शो कर रहा है हु, प्रेजेंट को, गागी के फ्यूचर को, तो तीनों जमानों में से कोई निशानी नहीं आ रही, तो जब टेंस नहीं है तो फिर यूज होगा, कौन सा यूज है, उर्दू के ऐसा फिक्र कि आखिर में जाए का लफ्ज आ जाए, तो उसमें हम शुड का यूज करते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट देख लें कौन है, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस पर काबू पाया जाए, देयरफॉर होगा, इसलिए देयरफॉर, अब इसमें इट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी कंट्रोल्ड, इस पर काबू पाया जाए। इजाफी चीज क्या है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, तो इस तरह आपका मल्टी लेटर तैयार हुआ। सुजेशन जो है या तो हम वीडियो की शक्ल में भी ले आएंगे, वरना आप जब नोट्स हमारे लेते हैं तो नोट्स में सुजेशन दी हुई है, तो कोशिश करेंगे कि वीडियो की शक्ल में भी आपके सामने ले आए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लेक्चर के बाद ये जो लेटर है मल्टी, ये आपको ज़ेहनशीन हो चुका होगा, और 1 2 3 दफा अगर आप हमारी ये वीडियो लेक्चर सुन लेंगे इस लेटर का, तो फॉर एवर पक्का हो जाएगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टेक केयर, अल्लाह।